नमस्ते, वेलकम बैक टू शिव शक्ति चैनल। मैं हूँ काजल और आज हम करने वाले हैं आने वाले 3 महीनों की रीडिंग। हम देखेंगे कि आने वाले 3 महीनों में आपके करियर, आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, ओवरऑल क्या रहेगा, आने वाले 3 महीनों में क्या होगा, वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग होगा, तो आप जब भी देखोगे तो आपसे रेजोनेट हो सकता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक बात आपसे रेजोनेट हो। जो आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो वो शायद किसी और के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये है पाइल 1, पाइल 2 और ये है पाइल 3। सबसे पहले हम देखेंगे पाइल 1 का, तो इन दोनों को हम साइड कर देते हैं। जिन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे अगर रेजोनेट होता है तो लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। तो शायद किसी न किसी और के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ मैसेज छिपा हो, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके भी किसी न किसी काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे लगता है कि जो लोग भी पाइल 1, जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, वो अपने लव लाइफ को लेकर जानना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। आप दोनों के बीच में ना एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है, देखा जा सकता है आने वाले 3 महीनों में। अगर अब तक आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या किसी भी तरह की दूरी थी, या आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, आप दोनों के बीच में आपको लग रहा था कि प्यार कम हो गया है, तो आने वाले 3 महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बनने वाला है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन होने वाला देखा जा सकता है आने वाले 3 महीनों में। एक अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में है। आप दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक होने वाली है आने वाले 3 महीनों में। जैसे कि यहाँ पे राधा जी भी हैं, तो राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में तो सभी जानते हैं कि उन दोनों का प्यार जो था अनकंडीशनल था। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, आप दोनों, आपके जीवन में एक इस तरह का प्यार आ सकता है। अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका प्यार में मतलब आपका प्यार और भी गहरा हो सकता है। और अगर आप सिंगल हो तो आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आ सकता है जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करेगा, और आप दोनों को देखकर ऐसा लगेगा कि क्या केमिस्ट्री है दोनों के बीच में। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब हम ओवरऑल देखेंगे कि क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। पाइल 1 वालों के लिए कुछ कार्ड दे दीजिए प्लीज़। क्यों? आई एम सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप में से जो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने अपने लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स से फेस किया है, और आपकी जो चाहत रही है कि जिससे आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो, आप घर बसाएं उसके साथ, आपके बच्चे हों, आपका खुशहाल परिवार हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप अब तक ऐसा हुआ नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरह की आप ना एक तरह से
जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो एक तरह से एडिक्शन हो जाती है। हम अगर किसी को 24 घंटे कहेंगे कि वो प्यार जताए तो ऐसा नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप सिर्फ दिल से ही सोचते हो, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हो सोचने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी ना रही हो। मतलब जैसा आप चाहते थे अपनी लव लाइफ में, जैसी उम्मीदें थी आपकी अपने लव लाइफ से, वैसे आपको नहीं मिली हो। और हमेशा आप एक कन्फ्यूज़न में रहे हो कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि जिस रिलेशनशिप में आप थे उसमें रहें या उससे निकल जाए बाहर। क्योंकि आप इतना ज़्यादा उस इंसान से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे कि जैसे आपको लगता था कि वो नहीं रहेगा तो, या वो नहीं रहेगी तो मैं मर ही जाऊंगा। जैसे आपको लगता था कि वो आपका पार्टनर नहीं, वो आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है कि वो ना हो तो आपकी सांसें बंद हो जाएगी। और ये जो आपकी सोच थी अपने पार्टनर को लेके, और आप मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपके साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसके साथ जुड़े हुए थे क्योंकि आप उसको खोने से डर रहे थे। आपको लगता था कि शायद वो नहीं होगा तो आप जी ही नहीं सकते हो। लेकिन जिस तरह से आप दोनों का रिलेशनशिप था, आप ना बहुत ही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीनों में जो आपको सर्व नहीं करता, जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करता है, आप उसे छोड़ दोगे और मूव ऑन कर जाओगे। और आपकी लाइफ में आपका सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है आने वाले 3 महीनों में। और आप उसके साथ जो आपकी केमिस्ट्री होगी वो अनकंडीशनल लव होगा। आप एक्सपीरियंस करोगे, अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करोगे आपके पार्टनर के साथ आने वाले 3 महीनों में। और जो अब तक आपके लाइफ में थे, जिसके बारे में शायद, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे 2 सिनेरियो है। तो पहला सिनेरियो ये है कि अब तक आप जिसके साथ थे और वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, तो आप उसे छोड़कर मूव ऑन करोगे अपने। और आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, तो आप डिसाइड करोगे और उससे बाहर निकलोगे। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री देखने लायक होगी, बहुत ही अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस आप कर सकते हो आने वाले 3 महीनों में। ये एक सिनेरियो रहा। और दूसरा ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिसके साथ थे और शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या अपने आप ही उसको बेमतलब आपने कुछ ऐसे, मतलब आप बिना समझे किसी को अगर आप जज कर लेते हो कि वो इंसान सही है या गलत है, तो अगर ऐसा था तो शायद, और आप चाहते थे कि मैं उससे दूर चला जाऊं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि होप है आपके रिलेशनशिप में, शायद वो हील हो जाए। जो भी आपके वुंड है, जो भी आपके दर्द हैं, आपका जो हर्ट है, जो आपके शायद आपको आपके पार्टनर की वजह से आपने वो फील किया हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में वो हील हो जाए। शायद उनकी तरफ से भी कोई ऐसा वो अपनी तरफ से इनिशिएट करे और आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए वो भी मेहनत करे और आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। मतलब जो भी आप अब तक प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो जाए। जो भी आपका जिसके साथ भी ऐसा एक बॉन्ड था जहां आप जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको लगता था कि ना आप उस रिलेशनशिप में रह सकते हो ना ही बाहर निकल सकते हो, तो अगर ऐसा था तो आप, जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप में थे जो कि कार्मिक था, या फिर कार्मिक मतलब जिनका रिलेशनशिप बहुत ही अब्यूजिंग था, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट नहीं था, एक दूसरे को समझते नहीं थे, या डोमेस्टिक वायलेंस ये वो ऐसा था, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में थी तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाओगे और आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। और फाइनेंशियली मुझे लगता है कि बैलेंस बना रहेगा करियर लाइफ में आपकी।
पैसों की दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अगर थी भी तो आगे जाके आने वाले 3 महीनों में करियर में भी आपके लिए ग्रोथ दिख रहा है मुझे। और जो लोग भी शादी करना चाह रहे थे तो उनकी शादी हो सकती है आने वाले 3 महीनों में। और अब तक जो आप इमोशनली इम्बैलेंस थे तो बैलेंस आ जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है। आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग है आपके लिए आने वाले 3 महीनों में, क्या ब्लेसिंग आ सकती है आपकी लाइफ में। हम आप टी लीफ से हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे, जो भी आ जाए। आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जो और ये गुड ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि अब तक जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो एक लिमिट होता है ना बर्दाश्त की, वो बर्दाश्त तक आपने बर्दाश्त किया था। और जब कहते हैं ना अंधेरा अगर बढ़ जाता है मतलब कि सवेरा होने वाला है, तो आपके जीवन में भी सवेरा होने वाला है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। और दूसरा ये है कि जिस भी चेन से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जिस भी रिलेशनशिप में या वर्क प्लेस पे आपको लगता था कि ना आप छोड़ पा रहे हैं और ना ही आप वो कर पा रहे हैं, चाहे वो काम हो या कोई रिलेशनशिप हो, तो आप उस चेन को तोड़ के बाहर निकलोगे। और दूसरा आपके लिए तीसरा ब्लेसिंग ये है कि अगर अब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं था तो आपका हेल्थ ठीक हो सकता है। और मुझे आप में से मुझे कुछ लोगों को बस ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही जिन्होंने फर्स्ट पहल चूज़ किया है वो सब लोग ये सारी चीज़ें उनके साथ होगी। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को मतलब उस चीज़ से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे, और जो नहीं निकलना चाहेंगे उनके साथ कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि जो भी डिवाइन कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है, और जैसा जैसा गोएंगे, जैसे समय जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है उस हिसाब से अगर अपने आप को चलाने लग जाएंगे तो उनके जीवन में ये चीज़ें चेंजेस देखने को मिल सकती है। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें वेबसाइट का लिंक भी है, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग कि उनके लिए उनका करियर, उनकी लव लाइफ और ओवरऑल कैसा रहने वाला है, और उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ सकती है आने वाले 3 महीनों में। जिन लोगों ने भी पायल 2 चूज़ किया था उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आप जिसके साथ भी थे, वो रिलेशनशिप में अब ना कोई प्यार रहा, ना कोई रिस्पेक्ट रहा है आप दोनों के बीच में, और ना ही कोई ऐसी वजह रही है जिसे आप उसे पकड़ के रखो। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में ये इस बात की आपको एहसास हो जाएगी और आप उसे रिलीज़ कर दोगे, या आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उन ऐसे रिलेशनशिप को रिलीज़ करें जो आपको सर्व नहीं कर रहा है।
आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है या जो आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ें वो आपकी लाइफ से निकाल दें। आप उनसे अगर प्रे करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप चाहें तो आर्कएंजल माइकल या आप जिनमें भी आपका भरोसा हो, उनसे आप ये प्रे कर सकते हैं कि जो चीज़ें, जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सही नहीं है या आपके लाइफ पर्पस के लिए सही नहीं है, वो चीज़ें आपके जीवन से निकाल दें। और मुझे लगता है कि गणेश जी का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है जो भी ऑब्स्टिकल्स रहे हैं आपकी लाइफ में अब तक, वो चीज़ें दूर होने वाली है। चाहे वो खराब रिश्ता हो या खराब वर्क हो, जो भी आपके जीवन के लिए सही नहीं था, जो भी आपको दुखी कर रहा था, वो सारे दुख दर्द आपके जीवन से दूर होने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। जब गणेश जी आ गए हैं तो विघ्नहर्ता है, वो सारे विघ्न को दूर कर देंगे। अब हम देखेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। 5-2 के लिए प्लीज़ 4 कार्ड्स दे दीजिए। तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगने वाला है, ऐसा लग रहा है कि करियर में आपके कुछ नई शुरुआत हो सकती है। ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको एक बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे आपके ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन से जो भी दुख दर्द थे, अगर पैसों से रिलेटेड करियर में भी आपको जॉब नहीं मिल रहा था या फिर ग्रोथ नहीं थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो सारे प्रॉब्लम्स ना आपकी लाइफ में आने वाले 3 महीनों में दूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप ना जिन बेकार के सोच में, जिन बेकार की चीज़ों में सोचकर और अपने आप को डिप्रेस्ड करके अपने माइंड को मतलब अ, अपने माइंड को ना बिजी रखना ऐसी चीज़ों में जो आपके लिए ज़रूरी ही नहीं था, या वो आपके लिए सही नहीं था, या वो आपको सर्व ही नहीं कर रहा था, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। आपको रियलाइज़ हो सकता है कि जो भी अब तक आप जिन चीज़ों में फंसे हुए थे, जो चीज़ें आप कर रहे थे, जिसके पीछे आप इतनी मेहनत कर रहे थे, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो गलत चीज़ों में पड़े हुए थे। गलत चीज़ वो होता है, चाहे वो कुछ भी हो, जो आपके लिए सही नहीं है वो गलत ही है। जो आपके हेल्थ को, जो आपके माइंड को, जो आपके सोल को, जो आपके आपके ग्रोथ को, आपकी खुशियों को रोके, दुख पहुंचाए, आपके जीवन में आपके ही वजह से, आपके ही बनाए हुए इमोशंस की वजह से या आपके ही बनाए हुए सोच की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी, आने वाले 3 महीनों में गणेश जी, क्योंकि आपके लिए गणेश जी का कार्ड आया है, विघ्नहर्ता है वो, तो वो आपके जीवन से वो हर एक चीज़, वो हर एक दुख, वो हर एक ऑब्स्टिकल्स को निकालने वाले हैं और नए मौके देने वाले हैं। तो मुझे लगता है करियर में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है आपको। अगर आपकी सैलरी में आप चाहते थे कि सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो, तो वो भी हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। किस तरह की नई फाइनेंशियली गेन होगा, आपको कुछ नया शुरुआत कर सकते हो आप।
ये कार्ड ही है जो दिखाता है कि मटेरियल गेन्स, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, फाइनेंशियल गेन्स, ये सारी चीज़ें जो भी आपको, इन चीज़ों की जो आपकी ज़रूरत थी, जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, पैसों की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है, पैसों के बिना कुछ काम ही नहीं होता है। आपको पानी भी पीना तो पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है आजकल के समय में। तो पैसों की जो भी दिक्कत थी आपके जीवन में, आने वाले 3 महीनों में वो दूर होने वाली है और आप अपने पावर को पहचानने वाले हो। मुझे लगता है कि अब तक ना आपने ना आप दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि आपको लगता था कि वो नहीं होगा तो शायद मैं जी ही नहीं सकती या जी ही नहीं सकता, या आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपको बस टॉर्चर ही कर रहा था, मेंटली, फिजिकली, जो भी हो, आप उस तरह से बस परेशान ही रहते थे। लेकिन अब आप अपने पावर को पहचानने वाले हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो इमोशनली आप इम्बैलेंस थे तो बैलेंस हो जाओगे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, आपके अंदर एक करेज आ जाएगा। अब हाँ, इसमें और एक चीज़ है कि अब तक शायद आपको लोग डोमिनेट करते थे, अब आप उस डोमिनेटिंग नेचर में आ जाओगे कि आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपके अंदर कि बस आप एक रुबाब से बात करने वाले हो। आप ना अब तक सिर्फ दिल दिल से सोच के बस वैसे ही बात करते थे लोगों से, और वैसे ही अपने आप को, जैसे जब हम दिल से सोचते हैं ना, सिर्फ दिल सोचने के लिए नहीं दिया गया है, दिमाग सोचने के लिए दिया गया है, दिल सिर्फ इमोशंस को फील करने के लिए दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग, आप जो क्या करते थे कि बस दिल से ही सोचते थे और दिल से ही इसलिए आप ना इतने इमोशनल थे आप कि बस कुछ बात हुआ नहीं कि आप हमेशा दुखी रहते थे कहीं ना कहीं। इतना ज़्यादा आप दिल से, आपका दिल इतना शायद टूट गया था, या आपको लगता था कि सब लोग ही आपको चीट करके चले जाते हैं, या दुनिया भर का सारा दुख आप ही के जीवन में लिखा हुआ है, आपको ऐसा लगता था। अब आगे क्या करने वाले हो आने वाले 3 महीने में, कि यहाँ दिल के दरवाजे को बंद कर रहे हो, दिमाग को खोल रहे हो, दिमाग से ही लोगों को जवाब दे रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, बैलेंस हो रहे हो आप। जो काम दिल का है उसको करने दे रहे हो, लेकिन जो काम दिमाग का है वो उसको करने दे रहे हो। तो ये जो बैलेंस आ रहा है आपके अंदर, ये आने वाले 3 महीनों में मुझे लगता है कि आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैरिड होंगे और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी, दे रही है। तो आप शायद उस रिश्ते से बाहर निकलोगे जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपको दुख पहुंचा रहा था। ऐसा लगता था आपको कि कोई है आपके साथ भी, लेकिन ना के बराबर। उससे आपको वो इमोशनली अटैचमेंट, या वो जो इमोशनल सपोर्ट होता है एक पार्टनर से, वो आपको नहीं मिल रहा था, और फिर भी आप उसको ढोए जा रहे थे, ऐसे रिश्तों को ढो रहे थे जो आपके लिए सही था ही नहीं। तो आप शायद, आप अब आपको समझ में आ जाएगा और आप उन रिश्तों से बाहर निकल रहे हो। आपके रिश्तों में शायद बस डेली जैसे रहता है ना, एक बस लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, और फिर भी आप उसको संभाल रहे थे उन रिश्तों को, क्योंकि आपको लगता है कि हम जब किसी से जुड़ जाते हैं ना, तो उनसे अलग होना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन एक समय है जब होता है ना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है ना, लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो हम इंसान ही ऐसे हैं कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है तो फिर हम खुद ही निकल जाते हैं। दर्द जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर हमको, हमारे जीवन में कोई भी दर्द हो, हमें लगता है कि ये कोई दर्द थोड़ी है, मतलब बहुत लाइट लेते हैं हम ऐसा। तो आपके जीवन में ऐसे ही होने वाला है कि आने वाले 3 महीनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, आप जब अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगोगे, तो आप अच्छा खासा अपने करियर पे ध्यान देने लगोगे,
और आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक अच्छी कॉन्फिडेंस आ रही है जो इस दुनिया में जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा झुकते जाओगे ना लोगों के सामने, वो उतना ही आपको कमज़ोर समझने लगेंगे। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना सही है। मैं ये मानती हूँ कि हो जाता है कभी कभी, अगर हमारा पार्टनर गुस्से में है या हमारे घर वाले ने कुछ कह दिया, बड़े हैं कुछ कह दिए, चलो ठीक है, हमें अगर ज़रूरी नहीं हर बात पे जवाब दिया जाए, लेकिन जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, कृष्ण जी जैसे कि कहते हैं कि अत्याचार करने वाला ही अपराधी नहीं है, अत्याचार को सहने वाला भी अपराधी होता है। तो अत्याचार नहीं सहना है। रिश्तों को बचाने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही झुकना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होता है। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा। मुझे पाइल 1 में भी ऐसे मैसेजेस आए थे, तो आप चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो, शायद उसमें से भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो। तो अब हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग है आपके लिए आने वाले 3 महीनों में, क्या ब्लेसिंग आ सकती है आपके लिए। तो हम 3 कार्ड लेंगे, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। जो भी कार्ड आएगा हम लेंगे। तो एक ही बार में तीनों कार्ड आ गए। चलिए देखते हैं क्या आया है। जो पहले कार्ड्स आए हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता कार्ड आया है। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग है कि मुझे लगता है अब तक आप एक कार्मिक साइकिल में थे। जो भी आपने पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए थे, वो लोग ही आए थे आपके जीवन में अपना चुकाने के लिए। तो आप उन्हीं चीज़ों में अटके हुए थे और आपने अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। और उससे अब जब हम जो करके आए थे वो जब हम भुगत लेते हैं, तो उसके बाद तो हमारे साथ वो होगा जो हमने किया है। मुझे लगता है कि आप अच्छा कर रहे थे, आपके साथ बुरा हो रहा था, फिर भी आपने अच्छा किया उनके साथ, और उनके साथ जो आपका लेन देन था पिछले जन्मों का वो आपने चुका दिया। तो अब आपके साथ आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि आपके जीवन में जो आपने अब तक अच्छा किया है उसका फल मिलेगा आपको। जो भी प्रॉब्लम्स आपने अभी तक फेस किए हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे और आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हो। आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आपको आपकी जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको लोग वैल्यू करेंगे। आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, आप ना शुरुआत कर सकते हो अपने जीवन में, एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है आपके जीवन में। अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों का लेन देन था, जो उन्होंने चुका दिया। शायद आप में से कुछ लोग मैरिड भी हों और आपका जो पार्टनर था कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर था, जिसका आपने पिछले जन्म में जो भी आपने किया हो तो इस जन्म में उसने आपके साथ सेम चीज़ें करके अपना बदला चुका लिया है। तो अब आपने अच्छे से ही उस चीज़ों को हैंडल किया था, तो आप आगे जो होगा आपके साथ अच्छा ही होगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आप कुछ नया शुरुआत कर सकते हो, आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है, आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे, आपको आपके नाम से जानेंगे, आपको पहचान मिलेगी। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें भी पता चले, और आपके कमेंट से हमको खुशी मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। तो ये रहा पायल 2 वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे पायल 3 वालों की रीडिंग की क्या है, क्या हो सकता है आपके साथ। आप क्या आने वाले 3 महीनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये
पायल 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, आप ना किसी दो चीज़ों में या दो इंसान के बीच में कंफ्यूज है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए। अ, आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने भी पायल 3 को चूज़ किया है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कुछ पाने के लिए, आपको कुछ ऐसा चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये लव लाइफ से रिलेटेड है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो ना उसमें क्लैरिटी नहीं है। आप खुद को, मतलब जब हम कोई चीज़ रब से मांगते हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। बस हम मांग रहे हैं, लेकिन क्या क्या चाहिए आपको, ये आपके अंदर क्लैरिटी है ही नहीं। तो आने वाले 3 महीनों में ये तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो आप आने वाले 3 महीनों में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। आप जो भी आने वाले 3 महीनों में मैनिफेस्ट करोगे, वो आपका जो भी आप जिससे भी रिलेटेड आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, अ, वो उसका जो दर्द है वो आपके दिल में अभी तक रह गया है। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपका मन, आपका तन और आपका दिमाग, तीनों में अलायंस होना ज़रूरी है। ऐसा हो रहा है कि आपका दिल उन दुखों को ही महसूस कर रहा है, आपका दिमाग मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका हेल्थ शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आपका मन भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने इन तीनों चीज़ों को, मन को, अपने विचारों को और अपने शरीर के बीच में अलायंस बनाएं। तीनों को एक दूसरे से जोड़िए। तीनों एक साथ जब मैनिफेस्ट करेंगे, जब तीनों की आवाज़ सेम होगी, तो वो जल्दी सुना जाएगा और आप जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे आने वाले 3 महीनों में। तो आप पहले अपने जो भी जिस चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें क्लैरिटी लाइए। आप डिसाइड करिए कि आपको चाहिए क्या, और जो भी आपके दर्द हैं, जो भी आपके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपको डिसीज़ है, आप सफ़र कर रहे हो, तो आप उसको हील करिए पहले। और अगर इमोशनली हर्ट हैं आप, तो उसे भी हील करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन में ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि आप तन से, मन से और अपने विचारों से स्वस्थ हों, तभी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अब हम देखेंगे ओवरऑल कैसा रहने वाला है आपके आने वाले 3 महीनों में। जो आपको गाइडेंस मिली थी, उसी हिसाब से कार्ड्स भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अच्छा क्या है। आने वाले 3 महीनों में जो भी लोग चाहते थे कि वो प्रेगनेंसी चाह रहे थे, वो माँ बनना चाहते थे और या पिता बनना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगता है आने वाले 3 महीनों में इस तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और आपके लिए बस इतना है कि जैसे कि आपके लिए गाइडेंस आया था कि ये जो आप कंफ्यूजन वाले स्टेट पे हो, जैसे कि आप ये सब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या, आप दो चीज़ों में उलझ रहे हो कि आपको चाहिए तो चाहिए क्या। आपको कोई एक चीज़ ही मिल सकती है,
मुझे लगता है किसी ने बहुत सारे लोगों के लिए दो इंसान हो सकते हैं जिनमें से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि जैसे आपको दोनों से अटैचमेंट है, लेकिन दोनों आपके जीवन में रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस इंसान के साथ या किस चीज़ के साथ आगे बढ़नी है। तो कोई एक चीज़ ही आपको मिल सकती है, तो आपको उन दोनों में से डिसाइड करना ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो या काम हो या जो भी। तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। अगर और आपको जैसे कि इसमें कहा गाइडेंस में था आपके हेल्थ से रिलेटेड, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हेल्थ उनका साथ नहीं दे रहा है। तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप में से जो लोग भी थे जिनका अब तक हेल्थ ठीक नहीं था, तो आगे जाके आपका हेल्थ में सुधार देखने को मिल सकता है। और और आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कि सन का कार्ड आया है, तो आपके सारे अरमानों को पर लग सकते हैं। मतलब आपके सारे अरमान पूरे होने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको बस आप जो भी डिसाइड करोगे उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। आपके अंदर आपकी जो एनर्जी होगी आपके अंदर, मुझे लगता है कि अगर हेल्थ की वजह से आप थोड़े से कमज़ोर हो गए थे, तो मुझे लगता है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। एक एंथुजियाज़म होगा आपके अंदर, कुछ कर गुजरने की चाह होगी आपके अंदर। आप जो भी डिसाइड, मुझे लगता है ना ये पाए 3 वाले जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, और आपको रब ने ना एक ऐसी ब्लेसिंग दे रखी है कि आप जो भी चाहोगे आपको मिलेगा। मतलब आप अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हो, ऐसी पावर आपको मिली है। लेकिन आप ना हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, और आपको चाहिए क्या, आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हो, और ये एक कारण है आपके जीवन में दुखों का। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अभी हम इंसानों में एक बुराई क्या है कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, या जो हमें जिसका बिहेवियर, मान लीजिए रिलेशनशिप के बारे में ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर रिश्ते में जो हमारे पास होता है, जो हमें केयर कर रहा होता है, जो हमें बहुत प्यार दिखा रहा होता है, हम उसकी कदर नहीं करते। हम जो हमें अवॉइड करता है, जो हमसे मतलब भाव खाता रहता है, हमें वो लोग के पीछे पड़ना अच्छा लगता है। और जो ईज़िली मतलब अवेलेबल होता है, हम उसको केयर ही नहीं करते हैं। ये एक इंसानों की ना फितरत है जो उसे ले डूबता है, फिर बाद में ना घर का ना घाट का, ऐसा हो जाता है इंसान। तो पाइल 3 वालों के लिए मुझे लगता है कि आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, और फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, वो आने वाले 3 महीनों में आपको मिल जाएगा। चाहे वो जिससे भी रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी आप चाहोगे, आपके जो भी सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे आने वाले 3 महीनों में। लेकिन क्लैरिटी होनी ज़रूरी है बस। तो पाइल 3 वालों के लिए हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग है उनके लिए। पाइल 3 वालों के लिए 3 कार्ड्स प्लीज़। पाइल 3 वालों के लिए 3 कार्ड्स प्लीज़। तो कार्ड आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। तो मुझे लगता है कि पायल 3 वाले जो हैं आपके लिए ना ब्लेसिंग ये है कि जो भी नॉट था आपके लाइफ में, जो भी
जैसे कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना कि आपको क्या करना है, तो मुझे लगता है आने वाले 3 महीनों में क्लैरिटी आ सकती है। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये रीडिंग देखने के बाद समझ गए होंगे कि आपकी चाहत क्यों पूरी नहीं हो रही है। तो जैसे ही आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपके विशेस पूरे हो जाएंगे। और अगर आप फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उसमें भी अगर आप उससे भी रिलेटेड मैनिफेस्ट करते हो, तो वो भी पूरा हो सकता है। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो सकती है। आपकी फैमिली में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स था और आप चाहते थे कि आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए, सबके बीच बॉन्ड अच्छा हो, तो वो भी ठीक हो सकता है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और जो भी अब तक आपको जैसे कि लव लाइफ में मनी से रिलेटेड या जो भी आपके गोल्स थे, आपको लगता था कि पूरे नहीं होते हैं, आप जो चाहते हो, वो आपकी जो चाहत है वो पूरी नहीं होती है, तो ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि आने वाले 3 महीनों में आपके इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो क्लैरिटी के साथ। अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सब आपको मिलेगा। ये है पाइल 3 वालों की रीडिंग। तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग भी। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।